हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले IBPS RRB क्लियर प्रीलिम्स रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोगों का इंतज़ार आप लोग का ख़त्म होने वाला है। जो लोग भी IBPS RRB क्लर्क का जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिए थे, उन लोग का अब जो है यहाँ पे इंतज़ार समाप्त होने वाला है। आपका आज, ठीक है, आज आपका किसी भी वक्त, ठीक है, किसी भी वक्त आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका रिजल्ट देखने को बन सकता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीओ का रिजल्ट अभी रिसेंट में आपको यहाँ पे देखने को मिला। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका आ चुका है 13 सितंबर को इसका आउट हुआ था रिजल्ट। स्कोर कार्ड रिसेंट में ही 17 को आ चुका है। आप लोग स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब रिजल्ट के जस्ट बाद आपका 3 से 4 दिन में आपका स्कोर कार्ड भी आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो रिजल्ट है बस आज, ठीक है, आज 19 तारीख है। 19 तारीख के शाम तक आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बस आप कुछ ही घंटों में, ठीक है, कह सकते हैं कुछ ही घंटों में आपका रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है। जैसे कि पीओ में भी आप देखे होंगे कि 16 से 17 दिन का गैप मिला है मेंस में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर बात करें मेंस आपका कब है, 6 अक्टूबर को मेंस है इसका। तो अगर देखा जाए पैटर्न, अगर प्रीवियस ईयर से पैटर्न का अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर पैटर्न भी इसी तरह का फॉलो किया कि 16 से 17 दिन आपको वक्त देता है मेंस के लिए। जैसे कि अभी हाल ही में पीओ में भी यही देखने को मिला है, 16 से 17 दिन आपको समय मिला है मेंस में। और यहाँ पे भी देखिएगा कि अगर 6 अक्टूबर को आपका पेपर है तो इस हिसाब से आपका 19 या 20 को, अगर 19 को शाम तक डेफिनेटली तो आ जाना चाहिए किसी भी हाल में। अदरवाइज 20 को तो एनी हाउ आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए 2-3 बातें यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे कट ऑफ को लेकर, ठीक है, कट ऑफ में क्या है, अगर हम बात करें, अगर हम पीओ की अगर बात मैं करूँ तो यहाँ पे क्या कट ऑफ, ठीक है, कुछ ऐसे कट ऑफ गए हैं, कुछ स्टेट का अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ, जहाँ पे आप बिलीव नहीं कर रहे थे कि आपका कट ऑफ इतना लो जाएगा। हालांकि पिछले बार भी लो था, लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा लो हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता था कि यहाँ मैंने कहा भी था कि आपका एग्ज़ाम जो पैटर्न है, जो पहले कंपोजिट टाइम था 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट पहले कंपोजिट टाइम था, अब यहाँ पे सेक्शनल टाइम हो गया। सेक्शनल टाइम के कारण डेफिनेटली है कि आपका जो है कट ऑफ तो लो होता ही। ठीक है, कट ऑफ क्या होता है, आपका कट ऑफ जो होता है आपका लो होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीओ वाले रिजल्ट में भी कुछ ऐसे 4-5 ऐसे स्टेट थे जहाँ पे कट ऑफ जो था, जो एक्सपेक्ट किए थे उससे काफ़ी कम गया। जैसे अगर सबसे कम की बात करें तेलंगाना, है ना, तेलंगाना की अगर हम बात करें, तेलंगाना की बात करें तो मात्र वहाँ पे कट ऑफ गया 20.50, ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है ना, जो कि प्रीवियस ईयर में इससे भी ज़्यादा कट ऑफ था। वहाँ पे लगभग समझते कि वहाँ पे 39 के आसपास में था, 20। ठीक है, वहीं गुजरात में देखा जाए तो, मेघालय में देखा जाए 27.25, गुजरात में 29.25, कर्नाटका में आप देखेंगे तो 38.50। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 40। तो इस तरह से काफ़ी कम गया, जहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि कट ऑफ कम जाएगा और इस बार उससे भी कट ऑफ गया। हाँ, कुछ स्टेट मैंने कहा था कि कट ऑफ हाई जाएगा, तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर से कट ऑफ थोड़े से ज़्यादा गए हैं, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। तो इसी तरह से इस बार भी जो है, अगर हम बात करें IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ भी सेम चीज़ होने वाला है कि आपका जिस स्टेट में कट ऑफ कम जाता है वहाँ पे और भी कम जाएगा। कुछ स्टेट में है कि जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें प्रीवियस ईयर, अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ये कट ऑफ है, आप देख सकते हैं, जनरल OBC EWS SC ST, ठीक, यहाँ पे। तो इस तरह से आपका है, जैसे कि कुछ स्टेट में जैसे कि कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे गुजरात की बात करें, यहाँ पे कट ऑफ आपको कम देखने को बनेगा। ठीक है, वही बात करें गुजरात के बाद अगर आप आते हैं यहाँ पे हो गया, बिहार में भी लगभग कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, कम ही रहेगा, मतलब अप्रॉक्स इसी के आसपास में रहने वाला है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर बात करें तेलंगाना, तो यहाँ तेलंगाना का कट ऑफ कम जाएगा, मेघालय का कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का अगर बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का भी जो है या तमिलनाडु का है, यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा। आंध्र प्रदेश का भी कट ऑफ यहाँ पे कम जाने वाला है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हो गया आपका, गुजरात हो गया आपका, छत्तीसगढ़ नहीं करते यहाँ पे। फिर इसके बाद आप आ जाइए तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ पे कट ऑफ जो होगा थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रीवियस ईयर का ये कट ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं इस बार की अगर हम बात करें तो क्या कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले समझिएगा एक चीज़ और, यहाँ पे समझिए कि जो आपका कट ऑफ में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है इस बार, ठीक है, जो इस बार पीओ में देखा गया है कि कट ऑफ में जो नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ है, अब यहाँ पे समझिएगा क्या हुआ है। देखिए इस बार जो हो 1 से लेकर 7 मार्क्स के बीच आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो कहने का मतलब किन्हीं को 1 नंबर मिला, किन्हीं को 2 नंबर मिला, किन्हीं को 3, किन्हीं को 4, किन्हीं को 5, किन्हीं को 6, इस तरह से मिला है आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलता कैसे, आपके एक्यूरेसी पे। ठीक है,
आपके एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट अच्छा किया तो किया ही, प्लस आपका यहाँ पे एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जिनका एक्यूरेसी बहुत बेस्ट था, कहने का मतलब कि 100% या 100% से लगभग करीब करीब था, उनका नॉर्मलाइजेशन 5-4 तक गया, 4-5 तक गया, 6 भी किने का गया, तो यहाँ से उनका हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो आपको मैंने यहाँ पे पहले भी बता रखा था कि जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाले हैं, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। ये आपका क्या है, रॉ मार्क्स है, ठीक है। ये अगर आपका रॉ मार्क्स है, जैसे जनरल कैटेगरी 62 के आसपास में है, ठीक है, 62 कम से कम की बात मैंने कहा था उस समय, ठीक है, 62 कम से कम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और इसका मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि जिनका ये देखिए 66 की अगर बात कर लें, ठीक है, 66 ये रॉ मार्क्स की बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रॉ मार्क्स की बात हो रहा है। ओबीसी 62, ठीक, ओबीसी 62, और फिर बात करें यहाँ पे एससी 58 और एसटी आपका 54। तो यहाँ पे रॉ मार्क्स जिनका भी ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 62 वाले के तो 100% यहाँ पे एक्यूरेसी होनी चाहिए, 100%, चाहे 58 हो ओबीसी से, या एससी हो 54 से, या एसटी हो 50 से, यहाँ पे तो 100% आपको एक्यूरेसी चाहिए। यहाँ पे एक आध क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन अगर यहाँ पे गलती भी होता है तो चलो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपको बचा सकता है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, अगर जिनका भी 62, 66, 62, 58, 54 है, तो डेफिनेटली यहाँ से इनका जो है नॉर्मलाइजेशन जो होगा 1 से 7 मार्क्स तक अगर बढ़ जाता है, ठीक है, इसमें अगर इनका ऐड हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से प्री क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट में फिर से कह रहा हूँ, कुछ स्टेट में जो कट ऑफ हाई जाता है वहाँ पे थोड़े उनके मुश्किल हो सकते हैं। अगर उनका अगर लो मार्क्स यहाँ पे रहा तो अगर यहाँ पे है तो बिल्कुल लगभग सेफ रहेंगे। लेकिन कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए तो लगभग इतना में आपका बात बन जाएगा, इस बार याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वाले अगर देखा जाए तो बहुत जो कट ऑफ जो है पीओ में देखा 50 के अंदर में ही रहा। कुछ स्टेट का है 5-6 ऐसे स्टेट रहे जो 50 एवब रहा, और 50 एवब में भी देखा जाए तो 50 से 60 के रेंज में ही रह गया है ना। कुछ स्टेट अनएक्सपेक्टेड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 एक ऐसे स्टेट थे जहाँ पे कट ऑफ मैक्सिमम गया है। एक तो हो गया आपका हरियाणा जो कि 61 के आसपास में गया, उत्तराखंड 59 के बाद गया, ठीक है, और इवन वेस्ट बंगाल भी 57 के आसपास में गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 50 से 60 के बीच में रहा है। 5-6-7 ऐसे स्टेट है, बाकी सारे के सारे स्टेट जो है 50 से नीचे रहे। कुछ स्टेट तो ऐसे भी थे 40 के नीचे भी रहे। तो इसी तरह से जो है स्टेट वाइज यहाँ पे ये वैरी करेगा, ठीक है। तो अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर ये जो है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन अगर करके आपको मार्क्स जो मिलेगा, अगर देखा जाए तो बिहार में देख लीजिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इस तरह से कट ऑफ आपका जा सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इस तरह से आपका कट ऑफ रह सकता है। मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल देख लीजिए यहाँ पे, और आंध्र प्रदेश देखिए, यहाँ पे आंध्र प्रदेश मैं फिर से कहूँ कि यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का कट ऑफ कम जाएगा, गुजरात का कट ऑफ यहाँ पे कम जाएगा इस बार, ठीक है। राजस्थान भी अगर देखा जाए तो पीओ में जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, तो यहाँ पे इस बार राजस्थान में कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गया है। अगर पीओ की बात करें तो अगर देखा जाए लिहाज से तो थोड़े यहाँ पे भी रह सकते हैं कम, मतलब प्रीवियस ईयर के हिसाब से यहाँ पे कम देखने को बन सकता है। बाकी यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा देखिए, जहाँ पे उड़ीसा की हम बात करते हैं ना, उड़ीसा की अगर यहाँ पे बात कर लीजिए तो देखिए पिछली बार का अगर उड़ीसा काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहा था, इस बार उतना नहीं समझा जा रहा है कि इस बार उतना कट ऑफ रहेगा, लेकिन हाँ लगभग इसी के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाई कट ऑफ के बाकी जो है कहीं कहीं कुछ स्टेट जो है कि होंगे जो कि कट ऑफ हाई रहेंगे, जिसमें उड़ीसा भी होगा शामिल, जिसमें छत्तीसगढ़ भी होगा, पर बहुत ज़्यादा इस बार हाई नहीं जाने वाला है, ठीक है। वही बात करें तमिलनाडु, यहाँ पे कट ऑफ कम आपका रहेगा, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ऐसे जो स्टेट है या बिहार है ऐसे स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ कम रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ तो देखिए जनरल में है, यहाँ ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी है, ठीक है। अगर आपका ये मार्क्स आ रहा है, अगर ये मार्क्स आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से आप निकल जाएंगे। और बाकी आपका नॉर्मलाइजेशन में जो भी अगर 1 से लेकर 7 मार्क्स इसमें ऐड और हो जाता है तो यहाँ से और आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। फिर तेलंगाना भी देख लीजिए, तेलंगाना में इस बार कट ऑफ कम गया है पीओ में, तो यहाँ पे इस बार उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना में भी कट ऑफ कम जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का देख लीजिए कट ऑफ इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रह सकता है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटका में भी कट ऑफ कम रहेगा, याद रखिएगा। उत्तराखंड, अगर बात करें उत्तराखंड, हाँ ये यहाँ पे बहुत इस बार पीओ में काफ़ी हाई गया है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है। पीओ की अगर बात करें तो पंजाब देख लीजिए, एक्सपेक्टेड केरला की बात करें यहाँ पे लगभग इस तरह से कट ऑफ रहेगा, और असम का इस प्रकार कट ऑफ रहेगा। तो देखिए कुछ स्टेट अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे कट ऑफ हाई रहने वाला है,
और बाकी मान के चलिए कि 2 4 5 ऐसे स्टेट को छोड़ के बाकी सारे के सारे स्टेट में आपको कट ऑफ होगा कम ही देखने को बनेगा, ठीक है। और इसके बाद मेंस में भी इसी तरह से होगा आपका। मेंस में भी आपका सेक्शनल टाइमिंग इस बार यहाँ पे निर्धारित किया गया है, जिसमें कि 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के लिए होगा। सभी का सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग इस बार निर्धारित किया गया है। तो और ये प्रीवियस ईयर का देख लीजिए, RRB फाइनल कट ऑफ जो था, ठीक है, जो जिनका सिलेक्शन यहाँ पे उनको बैंक अलॉट हुआ है मिनिमम मार्क्स में भी, जैसे कि आंध्र प्रदेश देख लीजिए क्या रहा, EWS OBC SC ST का कट ऑफ आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। फिर बात करते हैं झारखंड की, बात कर लें यहाँ पे झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर। फिर बात करते हैं मेघालय, ठीक है, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब। फिर बात करते हैं राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये पिछले बार का ये फाइनल कट ऑफ रहा था जहाँ से आपका सिलेक्शन हो गया है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आप लोग कुछ घंटों का वेट कीजिए, आपका जो है रिज़ल्ट बस इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ ही घंटों में यहाँ पे देखने को मिलेगा। www.ibps.com पे जाइए, यहाँ पे आपका रिज़ल्ट आपको देखने को बन सकता है, ठीक है। तो बस कुछ ही घंटों की बात है, आपका रिज़ल्ट आने वाला है। अगर जो लोग पहले से मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, जिनको लग रहा है कि ठीक है मेरा प्री हो जाएगा, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और जो लोग अगर आप सोच रहे हो कि अब तैयारी कर लेंगे, जो लोग सोच रहे हैं कि अब रिज़ल्ट के बाद तैयारी कर लेंगे, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, जाते जाते एक बार और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग जिस स्टेट से हैं, ठीक है, अपना स्टेट जरूर मेंशन कीजिए कि स्टेट किस स्टेट से हैं, ठीक है, किस स्टेट से हैं और आपका वहाँ का आपका क्या कट ऑफ गया, ठीक है, आपका क्या कट ऑफ क्या मार्क्स आया, क्या आपका कट ऑफ रहा है। तो ये सारे बात आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करेंगे उनको यहाँ से कट ऑफ का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के तौर पे उनको एक चीज़ें पता चल जाए, ताकि बेहतर प्रदर्शन कर सके, अच्छे रिजल्ट कर सके नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी।